अपने आप को पूरा समझाएं और फिर शांत हो जाएं। एक तो कहने की अदा, आप अपने आप को पूरा समझाएं और फिर शांत हो जाएं। इससे आप कुदरत की शक्तियों जैसे हो जाएंगे। और कुदरत की शक्तियां कैसी होती है? लाओ त्सु खुद ही पूछ रहे हैं कि और कुदरत की शक्तियां कैसी होती है? जब फुंकाता है तब सिर्फ पवन होता है, और जब बरसता है तब सिर्फ पानी होता है, और वैसे ही जब बादल चले जाते हैं तो उसमें से सूर्य निकल आता है। जितनी शक्ति कुदरत के पास है उससे रत्ती भर कम शक्ति किसी मनुष्य के भीतर नहीं है। और हजारों हजारों मनुष्यों से इतिहास भरा पड़ा है जिन्होंने यह सिद्ध किया है कि मनुष्य की शक्ति क्या होती है ना। अब कुदरत की तरफ से कोई अन्याय नहीं हो रहा है कि भाई दो मनुष्यों में ज्यादा शक्ति और बाकी में नहीं, है ना। पिछले जन्म के कर्म आड़े आ रहे हैं, आदमी बदमाश है, ऐसा कुछ भी कुदरत की ओर से नहीं हो रहा है। उसके लिए सारी संतान एक सी है। ये हिंदू मुस्लिम हमने बनाए हैं, धार्मिक अधार्मिक हमने चुनाव किया है, गोरे काले हमने सिलेक्ट किए हैं, दुबले पतले हमने बनाए हैं, है ना। वो तो सबको बराबरी पे चाहता है, सबको बराबरी पे शक्ति देके भेजा है। तो लाओ त्सु कह रहे हैं बड़े ध्यान से समझना, आप अपने आप को पूरा समझाएं और शांत हो जाए कि देखें कितनी रोशनी सूर्य, कितने चांद तारे, और सूर्य की तो औकात ही नहीं है ब्रह्मांड में। उससे पावरफुल लाखों सूर्य है, उससे विशाल लाखों सूर्य है? इतनी ऊर्जा, पृथ्वी घूम रही, हवाएं बह रही, और क्या हो रहा है, कितनी ऊर्जा है, कितनी शक्ति है। आप देखें और ये समझें कि वही शक्ति हमारे भीतर भी है। और ऐसी शक्तियों का मालिक जब आश्रय और आश्वासनों पे जीता है तो आप क्या सोचते हैं, कुदरत खुश होती? मालिक बना के भेजती, और हम नौकरों सा व्यवहार करते कि कोई अंगूठी हमारा काम कर दे, है ना। कोई 100 रुपए का ज्योतिष हमको बता दे हमारा कल कैसा होगा। तो लाओ त्सु कह रहे हैं कि इससे आप कुदरत की शक्तियों जैसे हो जाएंगे अगर आप एक बार समझेंगे कि कुदरत